हाय फ्रेंड, हम लोग आज बात करेंगे जो एसएससी स्टेनो का जो पेपर लगा हुआ है 15 और 16 फरवरी को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 16 फरवरी को हिंदी स्टेनो वालों का सबका पेपर लगा हुआ है, तो हम हिंदी की स्टेनो पढ़ाते, तो हिंदी स्टेनो के लिए हम ऑनलाइन रामधारी खंड 1 और रामधारी खंड 2 दोनों को लेकर के चलेंगे दोपहर में 2 बजे के आसपास। और इन दोनों किताबों को पूरी ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करेंगे और ख़त्म हो भी जाएगी। 1 महीना काफ़ी होता है, एक दिन में 2 3 कराई जाएगी और एक सिस्टम के हिसाब से कराया जाएगा। और अगला है संपादकीय, जो हाई कोर्ट वाले हैं उनके लिए भी हम संपादकीय का जो मैटर है वो भी कराएंगे। तो जो ऑनलाइन का जो टाइम होगा वो दोपहर में 2 बजे के आसपास रहेगा और 2 से 3 रखेंगे। तो जितने भी लोग आपके मिलने वाले हैं और जिन दोस्त हैं, जो भी जिनका पेपर निकल गया है, उनको आप मैसेज कर दीजिएगा कि दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। ऑनलाइन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तभी मेरी बात आप तक का पहुंचेगी। सबसे ज़्यादा उन लोगों को और भी मेहनत करनी है जिनका सी और डी दोनों में हो गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या है, बहुत लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर सी और डी में कितना टाइम का गैप मिलता है। तो आपका उसी दिन होगा पेपर। हिंदी स्टेनो वालों का लिए ही हम बता रहे हैं, इंग्लिश का बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन तो हम हिंदी वालों के लिए ही बता रहे हैं आपको। तो जो हिंदी स्टेनो वाले हैं वो सवेरे जिनका जो पेपर होता है सी वालों का, उसी के 2 घंटे बाद डी वालों का भी पेपर लगा होता है। तो सी वालों का उसमें 100 की स्पीड बोली जाती है, इसमें 80 की बोली जाती है। कभी कभी क्या तो वो अंदर ही रखते हैं लड़कों को और फिर बाहर से डी वालों की एंट्री हो जाती है, उन्हीं के साथ में कंबाइन करते हैं। एक ही दिन सी का और डी का दोनों लोगों का पेपर होगा। जिनके सी में और डी दोनों में होगा उनको बहुत मेहनत करनी है। मतलब ये मान के चलिए आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी तो मेरिट उठेगी भी ना, मेरिट इतने में सीमित नहीं रहेगी। जिनके ज़्यादा नंबर है, जो ज़्यादा गेन कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है। देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेरिट वाली बात होती है, देखिए सब आदमी अपने अपने अनुभव के हिसाब से बताता है कि इतना ही मेरिट गई है, इतनी मेरिट गई है। हो सकता है कुछ गलतियां रही हों, सबके लिए होती, हमारे से हो गई है, कैसी से हो गई है, लेकिन हर टीचर कोशिश करता है कि आप अच्छे से अच्छा ही बताने की कोशिश करता है कि हाँ भाई इतनी मेरिट आ रही है या इतना हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। भाई कोई आयोग का आदमी तो है नहीं हम कि जो एग्जैक्ट बता दी वही होगी, ऊपर नीचे होगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली बात हम लोग करते हैं कि जब एसएससी स्टेनो का जो पेपर होगा आप लोगों का, जब अगले महीने है 16 तारीख को, तो उसके लिए आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। जो मैटर अब आप लिखिए और उसको टाइप भी करना है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाला टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको स्टेनो लिख करके टाइप करना है। डिक्टेशन अगर हम आपको बोलेंगे, पहले हम आपको डिक्टेशन बोलेंगे 400 वर्ड की, उसके बाद उसी के कठिन शब्द भी बताए जाएंगे। तो हमारा ये सिस्टम रहेगा, पहले 400 वर्ड की डिक्टेशन बोलेंगे और उसके बाद उसके कठिन शब्द बताएंगे। और एक समस्या और होती है, जैसे मान लीजिए हमारा रामधारी खंड 1 की 23 एक्सरसाइज तक हो गई है, तो 23 एक्सरसाइज तक तो हम 24 एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तो 24 एक्सरसाइज के आप कठिन शब्द पूछिएगा। होता क्या है कि एक लड़का कोई रामधारी खंड 2 के पूछता है, कोई कहता है संपादकीय के मैटर, तो सब अलग अलग पूछते हैं। तो कोशिश ये करिए, जैसे हम रामधारी खंड 24 एक्सरसाइज 24 नंबर होता है, तो आप 24 नंबर के कठिन शब्द जितने भी शब्द हैं वो आप पूछ सकते हैं। और जो रामधारी खंड 2 है, जब हम चालू करेंगे रामधारी खंड 2 उसी दिन से, मतलब कि मंडे से ही, सोमवार से ही चालू कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, जो भी एक एक्सरसाइज से लेकर के चलेंगे, उसमें जो कठिन शब्द हैं तो वो आप लोग ऐसे पूछिए। अलग अलग पूछते तो हमको दिक्कत होती है। संपादकीय वाला मैटर है, तो संपादकीय का जो मैटर जिस दिन का आता है, जैसे मान लीजिए आज अगर हमने जैसे सोमवार है तो उसी दिन का होगा, जिस दिन पेपर आएगा उसी दिन हम उसी की संपादकीय का आप लोगों को मैटर कराते हैं। ओवरऑल आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारा, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, एक तरीके एज ए परिवार है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करें। कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं हमको, तो कोशिश किया करिए कि आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल थोड़ा कम करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को फ़ोन आते हैं, हम कोचिंग में होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं या कहीं बिजी होते हैं, तो फिर थोड़ा सा बात ठीक से नहीं हो पाती है। आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, हमें लगेगा कि ये ज़रूरी है तो हम आपको मैसेज कर लेंगे या कि कॉल कर लीजिए, तब आप लोग थोड़ा सा ऐसा किया करिए।
अच्छी बात यही रहती है कि जब भी कोई लड़का मैसेज कर देता है कि सर मुझे ये वाले कठिन शब्द नहीं समझ पे आ पाए हैं या मुझे ये वाले शब्द पूछने हैं, तो आप वो हमको व्हाट्सअप मैसेज पे लिख दीजिएगा। मैं उसको अगले दिन आकर के आप लोगों के सामने बता दूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। और भी एक बात और होती है, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सारी चीज़ें आपको मेरी पसंद नहीं आएंगी, तो जो आपको लगता है कि मैं ये सरल बना सकता हूँ सर से, तो वो आप अपना बनाइए। आपको लगता है ये वाला सर ने जो बताया वो सरल है, तो वो आप बनाइए। ऐसा करिए, क्योंकि अब आपने बेसिक तो हमने से नहीं पढ़ा है, तो आप दूसरी तो जो आपको सरल लगे वो बनाइए और जो हमारा आपसे अच्छा लगे तो बोलिए। सकारात्मक चीज़ें आप हमसे ले लीजिए, नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रामधारी खंड 1 और खंड 2 और हाई कोर्ट वालों के लिए संवाद की सारे मैटर लेके चलेंगे। अभी बीच में थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए हैं। अब आपको रेगुलर हम क्लास रहेंगे। बाकी सब लोग जितने भी हमारे दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं, और सब लोगों का अच्छे से पेपर हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।